दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव नवादा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हैं और इसी संदर्भ में आज हमारी चौपाल चर्चा की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के नवादा गाँव में। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करने के लिए रुख करते हैं गाँव की चौपाल का। नवादा गांव की चौपाल में और जैसे कि आप देख रहे हैं कई किसान भाई जो हैं वो आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में इनसे बातचीत जो है वो करेंगे। माहौल बहुत अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और इसी के चलते आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं हमारे पहले किसान भाई का। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, अपना नाम बताइए जी। कंवर सिंह। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को क्यों बनवाना चाहिए, क्यों जरूरत है उसकी आज के समय में? फसल के बारे में, फसल उसको जांच हो जाए तो अच्छी मिट्टी की जांच हो जाए, फसल सही हो जाए, मिट्टी की जांच हो जाए, इसमें ये बोना चाहिए, इसमें यही बोना चाहिए, तो इस वजह से जरूरी भी है। पीएच मान की जानकारी भी जो है वो हो जाती है मिट्टी की और मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी हो जाए मिट्टी की। यहाँ तो आपके गाँव में क्या आपके जो किसान भाई हैं उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया हुआ? मेरे विचार से तो यहाँ तो बन नहीं रहा जी किसी का। अच्छा, आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया कि मिट्टी की जांच के बारे में जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनवाना चाहिए जिससे कि मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिल सके। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। धर्मवीर सिंह नवादा। जी धर्मवीर सिंह जी, आप कितने समय से खेती कर रहे हो और किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ जी। और कौन सी फसल की खेती करते हैं? कई है यहाँ पे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, मिट्टी जांच के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? मिट्टी जांच के लिए यही है, जैसे इंसान को कभी बीमारी होती है तो वो अपनी जांच कराता है, ऐसे ही मिट्टी का है, उसमें कौन सी फसल हमें अच्छी उपज दे सकती है उसकी जांच कराना भी जरूरी है। उसमें क्या खाद डालना है, क्या चीज़ उसमें डालनी है, दवाई क्या कुछ करना है, उससे बहुत कुछ सीख लेता है किसान भी। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर यहाँ पे बैठ सकते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर हमने अपने किसान भाई से बात करी और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। सुखपाल जी। सुखपाल जी, आप भी नवादा गाँव से ही हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड का तो ऐसा है जी कि अब हमारे यहाँ मुख्यालय पे जो है बन तो रहे हैं, लेकिन जिन जिन को जानकारी है वही लोग जाकर बनवा के ला रहे हैं, उसका बहुत फायदा है। बाकी गांव में कोई ऐसी गोष्ठी होकर किसानों को मतलब जागरूक नहीं किया जा रहा, उसका फायदा बहुत है। तो आप कह रहे हैं कि लाभ है लेकिन किसानों को गांव के अंदर आके जागरूक नहीं किया जा रहा। अब जो है जैसे इससे मिल की सोसाइटी से खाद लाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि इसका कार्ड बनवा कर लो, तो जब जाकर बनवा कर लाया जाए जी। वैसे उसका फायदा तो है ही, भाई मिट्टी की जांच हो जाएगी तो उसकी बीमारी का पता लगेगा, उसके खाद की जरूरत का पता लगेगा। तो आप अपने स्थान पर जो है यहाँ पर वापस बैठ सकते हैं। आइए यहाँ पर सर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं चाहूँगी आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर, मैं सबसे पहले चाहूँगी आप अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी, सहायक कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। अगर अब मैं आपसे यहाँ पर बात करूँगी सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्यों बनवाना चाहिए किसानों को? इससे क्या लाभ उन्हें जो है वो मिल सकता है? देखिए, इसमें किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो है काफ़ी पिछले हम 1 दशक से इस पे जोर दे रहे हैं। और मृदा जो जांच है या मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ये उतना ही आवश्यक है जितना आज हम लोग जो पूरा मानव वर्ग है अपने लिए, जैसे किसी भी बीमारी के लिए हम लोग जांच कराते हैं या डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार जो है हम लोग अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं। आज हमारी जो मिट्टी है वो इतनी बीमार है या इतनी दूषित हो चुकी है या इतने पोषक तत्वों का उसमें हरासमेंट आ चुका है
कि उसको हम एक बैलेंस डाइट जो हम फसल के लिए देते हैं जो वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कहीं इतना इम्बैलेंस हो चुका है, ऊपर नीचे कोई तत्व बहुत ज़्यादा मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं थी ज़मीन में, आज जो माइनर एलिमेंट्स हैं हमारे, वो भी जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी कमी आ रही हैं। और केवल ज़मीन में नहीं, ज़मीन जो एक चक्र है हमारा, जो पूरी मानव श्रृंखला है या पशुधन है हमारा, और यह हमारी जो है ज़मीन है, ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये तीनों चक्र जुड़ा हुआ है। जो चीज़ें ज़मीन के अंदर कमी आ रही हैं वो हमारी पूरा जो है मनुष्यों में या हमारे पशुओं में कमी आ रही हैं। और पूरा एक ये चूँकि चक्र है तो आपस में जुड़ा हुआ है, तो इससे हमारे खान पान पे सीधा असर पड़ता है, तभी ये तमाम बीमारियां हमारा जो है हमारे पे अटैक कर रही हैं। और जहाँ तक इसकी जागरूकता की बात है, किसानों तक ये चीज़ें तमाम कृषि प्रशिक्षणों के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, और इसमें मतलब जो है जितने भी कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और किसान भी जागरूक है, ऐसा नहीं है, किसान को ये पता है कि हाँ मेरी ये ज़मीन मैं इसको कब से बो रहा हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी पड़ रही है, मैं कितना खाद कौन सा डाल रहा हूँ। और अब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। आपने जितने भी हमारे क्षेत्र के किसान हैं जानते होंगे कि पिछले महीने तमाम यूरिया की जो है इतनी किल्लत हुई है, और अब एक लिमिट भी बनाई जा रही है कि पर्टिकुलर किसान को कितना यूरिया दिया जाएगा, क्योंकि एक यूरिया को देखते हुए कि भाई इसी का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है या इसका हमें अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम इस पे जो है अभी किसान को और थोड़ा सा अवेयर करने की आवश्यकता है। वैसे तो जिला प्रशासन के माध्यम से इस पे काफ़ी कुछ इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि जब से ये यूरिया की दिक्कतें आने लगी है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आने वाला समय इतना आप लोगों के लिए ऐसा नहीं रहेगा जो जितना अभी चल रहा है, जो अच्छे से हम लोगों को सारी चीज़ें मिल रही थी वो इतना आसानी से नहीं मिल पाएगा आपको। अब ये जैसे लिमिट बन जाएगी तो फिर क्या करोगे। तो एक जो रिकमेंडेड डोज होनी चाहिए, जांच के आधार पे, मिट्टी की जांच के आधार पे जितने तत्व हमें देने चाहिए, किस रूप में देने चाहिए, कब कब देने चाहिए, ये इन सब की जो है हमें समझने की और अपनी खेती में लागू करने की, इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है, यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा, यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान
सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में, और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए योजनाओं के संबंध में उनसे भी बातचीत करें। आपसे बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मुकेश जी, सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या हाँ, बताएं? जहाँ तक मृदा स्वास्थ्य की बात है कि जैसे कि मान लिया हमने मिट्टी है, हमारी ज़मीन है, उसमें बराबर हम खाद डालते हैं, जैसे यूरिया है, डाई है, ऐसी चीज़, और ज़्यादा ज़्यादा गोबर खाद डाल दिया। यदि उसकी हम जांच करा लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें हमें कौन से खाद की आवश्यकता है। कम खाद डालना पड़ेगा और हमारी जो फसल है, जो पैदावार है, वो अच्छी होगी उसकी जाँच से। यदि हम जाँच नहीं कराएंगे, अब हम जैसे पर्टिकुलर करते हैं अपना कार्य, उसके अनुसार यूरिया डाल दिया, फिर का यूरिया डाल दिया पानी पे, बार बार ऐसे यूरिया डालते रहे हैं। यदि उसकी जांच हो जाएगी, हमें ये पता चलेगा इसमें हमें फला चीज़ डालनी है, तो उतना ही हम खाद डालेंगे, उससे पैदावार अच्छी होगी हमारी और खाद कम लगेगा, हमारा खर्चा भी कम होगा, धन भी कम खर्च होगा। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर वापस बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे किसान भाई यहाँ, इनसे हमने बातचीत करी और योजनाओं के संबंध में जो है वो जानकारी रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभाव भी है इस चीज़ का कि कहीं किसी तरह की सुविधाएं जो हैं वो उन्हें अच्छी तरीके से जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, जिनका वो लाभ अभी फ़िलहाल नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि योजनाएं जो हैं वो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं वो इन्हें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन और जैसे ही इनका लाभ लेना वो शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर खेती के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए बातचीत करते हैं। सर, चाहूँगी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। सर, योगेश कुमार यादव नाम है, मैं गन्ना विभाग में CDI हूँ बागपत में। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताएंगे आप? मृदा स्वास्थ्य के बारे में हमारे विभाग से भी अगर किसान भाई कोई चाहता है तो उसको हम लोग भी सैंपल भेज देते हैं। वैसे कृषि विज्ञान केंद्र खेगड़ा में है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पे। तो अगर कोई चाहे तो किसान भाई कराना चाहे तो हमारे यहाँ भी जो फील्ड स्टाफ है उसके द्वारा हम नमूने मंगवाते हैं, उसकी जांच कराते हैं। जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई हैं जिनके मन में ये समस्या है, जिनकी समस्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ कहीं नज़दीक नहीं है, जिसकी वजह से आना जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? और कई किसानों ने हमें ये भी बोला कि किसान गोष्ठियाँ जो है वो गाँव में नहीं होती है, जिसकी वजह से योजनाओं की जानकारी का अभाव है। ऐसा गोष्ठियाँ हम लोग विभाग के माध्यम से कराते रहते हैं समय समय पे, और फिर भी अगर किसान भाई नहीं तो हमारा फील्ड स्टाफ यहाँ पे क्षेत्र वाइज मौजूद हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई किसान भाई इसमें जानकारी लेना चाहे, मैं यहाँ पे तैयार जवाब दूंगा। चलिए, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपना नाम बताइए। दीपक जी, दीपक जी, आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानूंगी आपसे। मैम, मैं अभी टीचर हूँ, दिल्ली में IIT के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं। जी, तो आप एक किसान परिवार से हैं और आपने देखा ही होगा बचपन से किस तरह से जो है वो खेती आपके पिताजी जो है वो करते आए हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के हित में, उनके बारे में भी जानकारी रखते होंगे। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है और उन्हें क्यों बनवाना चाहिए? क्या ये सरकार की योजना किसानों के लिए हित में काम कर रही है? मैम, ये बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है, लेकिन इसका भी वही है फिर कि अवेयरनेस कम है। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सोइल, अगर हमारी सोइल की हेल्थ अच्छी होगी तो ये जो हमारी जो कृषि है वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल होगी। तो इनकम आज नहीं डबल हो रही है तो चलो आने वाले 5 साल में डबल होगी, 10 साल में डबल। लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसकी हमारी जो केंद्र सरकार भी लगातार बात कर रही है, उसके रास्ते पे हम चलने की मतलब अच्छे उस पर रहेंगे, तो हमें बनवाना चाहिए। मतलब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, जैसे कि कई किसान कह रहे हैं कि योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। टेलीविज़न, रेडियो आज के समय में आमतौर पर सबके ही घरों में होता है, तो डिजिटलाइजेशन के ज़रिए भी तो योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं हमारे किसान। तो क्या उन्हें अपने स्तर पर काम करना चाहिए या केवल सरकार के लिए ही उनको देखना चाहिए?
नहीं मैम, थोड़ा किसान को भी, किसान भाइयों को भी जागरूक होने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अब पूर्णतः एक किसान ऐसा नहीं है कि जागरूक, मतलब बिल्कुल नहीं है। उनके बच्चे एजुकेटेड हैं तो उनकी तरफ से भी एफर्ट होने चाहिए। बच्चों को अपने पेरेंट्स से वो जानकारी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, मतलब सिटीज में बाहर की दुनिया से वो इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान बहुत ट्रेडिशनल किसान रह गया। आज के टाइम में किसान की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। गाँव में इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं आजकल सबके पास। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट पे डाल सकते हैं। ठीक है, हमें अपनी तरफ से भी अवेयर होना चाहिए। मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर वापस बैठ जाएं और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। खारा या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में और आज हम मौजूद हैं नवादा गांव में। आइए कार्यक्रम में चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सारी ही
रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी ही जो आंखें हैं वो हमें सरकार की ओर नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपने स्तर पे थोड़ा काम करें, 10% अपने स्तर पे काम करें और 90% अगर हम सरकार की ओर रुख करें, तो भी ये निश्चित है कि हम खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी हमें पीछे नहीं रोक सकता। और जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही कि किसान अपने आप में एक विशेषज्ञ होता है, उसे मालूम होता है कि उसको खेत में क्या डालना है, उसकी कौन सी फसल को किस खाद की, उर्वरक की, किस चीज की उसको जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान भी अपने स्तर पर प्रयास करें, चाहे थोड़े ही प्रयास करें, लेकिन अगर धीरे धीरे करके वो भी अब प्रयास करें तो वो भी एक बड़ा किसान बन सकते हैं और निश्चित तौर पर खेती के क्षेत्र को जरूर एक बार फिर से भारत देश में आगे पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नाम बताइए अपना। सुरेंद्र सिंह जी। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कितनी लाभकारी है किसानों के लिए, क्यों कार्ड बनवाने चाहिए? ये योजना बहुत कारगर है हमारे लिए, क्योंकि हम बेहद यूरिया का दोहन कर रहे हैं। इस समय यूरिया लगाते हैं खेतों में, हमें यही जानकारी नहीं कि हमें सल्फर और बोरान, बहुत सारे तत्व हैं वो भी डालने चाहिए। यदि हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लिया है तो उसमें सारे तत्वों की जानकारी है कि हमें किस फसल के लिए कितनी मात्रा देनी है। उसे उसी मात्रा में देंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और फसल हमारी अच्छी होगी। जानकारी तो आप बहुत अच्छी रखते हैं। क्या आपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया हुआ है अपना? जी हाँ। तो आपने और ये कहा ब्लॉक लेवल पे मैडम सभी गांवों के बने हुए हैं। अब किसी के आए हैं या नहीं आए हैं, आजकल ऑनलाइन है। यदि यहाँ पे जितने भी किसान भाई बैठे हुए हैं वो ऑनलाइन पे कृषि उसमें पोर्टल पे जाके और उसे देखेंगे, चेक करेंगे तो उनके को बने हुए हैं। और वो नहीं आए हैं तो ये ब्लॉक के सुपरवाइजर की या किसी की जिम्मेवारी है, या हमारी भी जागरूकता है। जब हम बार बार पढ़ रहे हैं तो हमें भी देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या योजना है, या परिवार के एक मेंबर के लिए, या 10 परिवारों में से एक मेंबर भी कर सकता है इस काम को। बिल्कुल। तो जैसे कि कई किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो दूर हैं, किसानों के लिए गोष्ठियाँ जो है वो नहीं हो पाती हैं, इसी के अभाव की वजह से जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भले ही कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ से कितना भी दूर हो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन, अगर सबके पास अब स्मार्टफोन है, तो अगर आप ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी मैडम 3-4 ग्रुप केवीके वालों ने बना रखे हैं जो लगभग सभी किसानों के ग्रुप में भी आ सकते हैं, और हम वहाँ पे अपना उसमें जा भी सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं अपना नाम। तो केवीके हमसे 30 किलोमीटर लगभग पड़ता है यहाँ से, खेकड़ा में है। और पेपर में यदि वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होगा तो पेपर में भी आएगा, उसका प्रचार प्रसार भी होता है। हम लोग जाते भी हैं, मैक्सिमम में जाते हैं। ना पता चले वो दूसरी बात है, पेपर नहीं पढ़ पाए या अखबार वो नहीं देखा हमने, व्हाट्सएप, तो जानकारी होती है। प्रचार प्रसार की कमी नहीं है, आते जाते हैं वैज्ञानिक बराबर दूसरे गांवों में आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पर हो जाएं। अच्छी जानकारी रखते हैं, जागरूक किसान हैं यहाँ पर, और कई हमारे किसान जो हैं उनकी समस्याएं भी रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर आशा की एक किरण भी आपको दिख जाए तो निश्चित तौर पर सफलता जो है वो आपको ज़रूर मिलती है। तो आइए एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे जो एक और किसान भाई हैं ये भी जो है वो अपनी बात रखना चाहते हैं। आपसे मैं चाहूँगी अपना नाम बताइए सबसे पहले। कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बहुत अच्छी स्कीम है वो। जमीन की जब हम जांच करा लेंगे तो जिस खाद को मांगेगी जमीन वो रिपोर्ट देंगे तो उसी को गेरेंगे तो अच्छी फसल होगी। वरना हम अंधाधुंध एक ही खाद को दिए चले जाएंगे, उसमें हमारी फसल भी अच्छी नहीं होनेगी। और जांच कराने से जो जो मांगेंगे उसे देंगे हम। ये कार्ड हमारे बने हैं, कोई बनवाने नहीं गया, कोई मिट्टी चेक करवाने नहीं गया, लेकिन वहीं से आए हैं। सारे कार्डों का ढेर हमारे प्रधान के यहाँ लगा हुआ है, और मैं भी अपना कार्ड लेने के लिए गया था, वहाँ मेरा मुझे तो मिला नहीं, लेकिन पब्लिक के औरों के बहुत ढेर लग रहे हैं वहाँ। आज भी शायद में लगे, कोई लाया नहीं वहाँ से। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या किसानों को इसके बारे में जानकारी? किसानों को इसके बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी। बनवाए के विभाग ने वहाँ भिजवा दिया प्रधान के यहाँ, प्रधान ने किसी के घर नहीं भिजवाए, वो अपने घर रख रखे हैं। 2-4 1-2 ले गए, बाकी नहीं। मैं गया था लेने, मुझे नहीं मिला। बिल्कुल। मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर यहाँ पर वापस बैठ जाइए। एक और किसान भाई हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी जो है वो हम बातचीत करते हैं। और आपका नाम मैं जानना चाहूंगी यहाँ पे। मेरा नाम अरुण यादव है जी। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या बताएंगे? सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं, जैसे कि बताया अभी कि बने हैं, बना दिए। किसी खेत में कोई जांच करने नहीं आया, किसी की मिट्टी नहीं लेगा कोई भी,
वहीं से वो विभाग ने बनाए, किसी में नाइट्रोजन की कमी दे दी, किसी में फास्फोरस की कमी दे दी, ऐसे ही दे दिए, प्रधान क्या दे दिए, वो पड़े हैं ऐसी। लेकिन मिट्टी की जांच नहीं, कोई जांच नहीं हुई। सबसे मेन चीज है कि जांच होए तो उन्हें कहाँ हुए लेकर चले, 15 दिन बाद आई हो जी, मिट्टी की जो हमारी गई है उसकी तो रिपोर्ट मिल गई, हमें रिपोर्ट किसी और दूसरी मिट्टी की मिल गई जिसकी जरूरत नहीं, वो हमने डाल दिया। तो सुविधा बना रही है गवर्नमेंट, नियम सही नहीं है इनके। स्कीम तो है लेकिन सही नहीं चल रही। स्कीम अच्छी है लेकिन जब तक गांव के स्तर पर आती है उसका जो पालन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा। आप ये कहना चाहते हैं? पालन बिल्कुल खराब है उनका। तो जो है मान लिया मट्टी लेकर मैं गया, मुझे कहा 10 दिन बाद आपकी रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट मेरी नहीं मिली, किसी दूसरे की मिल गई मुझे, ऐसा भी हुआ है। हाल तो वहाँ टाइम ही नहीं है, मिलती नहीं, चक्कर काटो जाओ भाई, रिपोर्ट के लिए मिलती नहीं है। तो हमारे कई किसान भाई जो हैं वो जागरूक हैं, कई किसान भाइयों की समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहां समाधान भी बिल्कुल होता है। और जितना जल्दी समाधान हमारे किसानों को मिल जाए उतना जल्दी वो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। आज हमने नवादा गांव में बात करी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में। और आज के हमारे चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।